आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन जयपुर, फिर जयपुर से कोटा जाना, कोटा से फिर उदयपुर, उदयपुर से फिर अजमेर, फिर कोटा से नागपुर। ये सफ़र बहुत लंबा ही हुआ बट अच्छा हुआ बिकॉज स्ट्रगल वॉज देयर, सो आई वॉज लर्निंग अलॉन्ग विद दैट, आई वॉज इम्प्रूविंग, दीज थिंग्स हैव बीन हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली। ये सारी चीज़ें चल ही रही। आई नेवर यूज टू फोकस ऑन स्टडी, आई यूज टू गो टू स्कूल भी जाता था बट इतना ध्यान नहीं रखता। इवन आई यूज टू पैरेट दी मैथ्स को कोई पैरेट रखता नहीं, बट आई यूज टू डू इट बिकॉज आई नेवर यूज टू गो टू कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें बैकग्राउंड एजुकेशन वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। तो मेरी जर्नी फिर थोड़ी प्रोफेशनली 2005 से कोटा से स्टार्ट। इफ़ यू डू व्हाट यू हैव डन, एट द एंड ऑफ द डे you will get what you have got. But if you do what you haven't done yet, you will get at the end of the day what you haven't got yet. आप जो करते हुए आ रहे हैं, आपने वही किया, आपको एंड में वही मिलेगा जो आपके पास है। बट अगर आप कुछ अलग करते हैं और अपने आप से जो नहीं किया है, अगर आप वो करते हैं तो एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपके पास नहीं है। स्वागत है आप सभी का टीआरपी द राही पर्सपेक्टिव इस पॉडकास्ट सीरीज में। टीआरपी अनफिल्टर्ड का ये होगा सेकंड एपिसोड, पावर्ड बाय कर्मयोग ग्रुप, वेन्यू पार्टनर द कोवर्किंग कंपनी देवनगर नागपुर एंड रिफ्रेशमेंट पार्टनर्स कैफे जरीपटका नागपुर। सो आज हमने इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट में टीआरपी अनफिल्टर्ड के सेकंड एपिसोड में मिस्टर जितेंद्र गंगवानी सर जी को, जो है एक इंग्लिश टीचर, जो कि सिर्फ सिखाते नहीं है, जो अप्लाइड मेथड से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। इंग्लिश जो है थ्योरी में नहीं, बातों में कैसी लगेगी वो डायरेक्ट वो अप्लाइड मेथड से जो है वो सिखाते हैं। उसके बाद वो है एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड करियर काउंसलर, जिन्होंने ट्रेन किए हैं नेवी ऑफिसर्स, कॉलेज प्रोफेशनल्स और बाकी एमएनसीज के सभी जो प्रोफेशनल स्टाफ है उनको, स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और करियर काउंसलिंग में बहुत से स्टूडेंट्स को उनकी हेल्प हुई है। सो ऐसे श्री जितेंद्र गंगवानी सर हमारे साथ है। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए बातचीत शुरू करते हैं जितेंद्र सर से। आई वांट टू नो, जितेंद्र गंगवानी, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, इंग्लिश ट्रेनिंग कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, आपका बचपन कैसा था? बचपन मेरा आई बिलीव दैट इट वाज easy going sort of, मतलब वो easy way में ही जा रहा था. There was no any, because if I talk about my background, so I'm from humble background where education is not given the precedence over, means we do not give the precedence. Now we give, but earlier we never used to give the precedence over education. My papa is a newspaper hawker, so when he used to hawk the newspaper, it means when he used to give the newspaper, so everybody used to think that his three children, because basically we are three brothers, so his three children also would join his business. So automatically my elder one joined, my younger one didn't join, I didn't join. तो वो वहाँ से क्या हुआ कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि कुछ अलग सा ही करना है. तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन ऑडिटर अंडर ज्ञानेंद्र कुमार जैन एंड सुशील कुमार चंद. ये दो सीए थे जिन्होंने मुझे रखा था. In one post I was working with the Sushil Kumar Jain. There he kept me as a computer operator. Along with that I was auditing, मतलब stock auditing करता था. Same is with the ज्ञानेंद्र कुमार सर, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया. तो वहाँ से जो मेरे भैया के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे देखा that जीत knows lots of things. He does everything with the full of energy while becoming live wire. होता है ना एक व्यक्ति जो full of energy होता है या एनर्जेटिक होता है और बिल्कुल रिलैक्स, तो वो लाइव वायर, वो उनको एनर्जी दिखी तो ही टोल्ड माय ब्रदर दैट ही वुड टेक मी. सो ऐसा हुआ कि सिचुएशन धीरे धीरे चलती गई, तो वो सफ़र थोड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता गया, तो वही कठिन वाला होता गया. अब जयपुर, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन जयपुर, फिर जयपुर से कोटा जाना, कोटा से फिर उदयपुर, उदयपुर से फिर अजमेर, फिर कोटा से नागपुर. तो ये सफ़र बहुत लंबा ही हुआ बट अच्छा हुआ बिकॉज स्ट्रगल वॉज देयर, सो आई वॉज
learning along with that I was improving. These things have been happening मतलब continuously, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं. तो ये सफ़र ऐसा रहा कि हम बिगिन से लेकर अब तक इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं. सफ़र ऐसा निकलता गया. तो बचपन मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज नॉट दिस मच, कोई टारगेट नहीं था, नथिंग वाज डिसाइडेड, सो इट वाज गोइंग ऑन. Okay. So when there was no any vision, there was no any mission. So it was going on just like that. I never used to focus on study. I used to go to school. School भी जाता था, but इतना ध्यान नहीं रखता था. Even I used to parrot the maths. Maths को कोई parrot रटता नहीं है, but I used to do it because I never used to know the concept. तो Yes, ये sir. चीजें बैकग्राउंड एजुकेशन वाला इतना स्ट्रांग नहीं था. Okay. थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर. बचपन में जो जो घटा बहुत तकलीफ हुई, बिकॉज फैमिली में फाइनेंशियली बात करो तो वो भी बहुत दिक्कत देता था. Hmm. सो लाइक दिस इट वाज गोइंग ऑन. ओके. सो एक स्ट्रगल पीरियड से लेके यहाँ तक आने तक का सफर जो था वो कहीं पे एक जगह पे रुका नहीं. कोटा जयपुर राजस्थान, कोटा जयपुर बिल्कुल. राजस्थान, फिर से नागपुर. या एक्चुअली राजस्थान में जैसे हम अगर सिटीज लेते तो उसमें पहले जयपुर आ गया. जी. सो एक्चुअली व्हेन आई वाज इन जयपुर तो मेरा ग्रेजुएशन वहीं तक गया. 12th तो हम मॉडर्न स्कूल में पढ़े. द बैकग्राउंड वाज वेरी वीक, तो मतलब ऐसा होता था कि अब सारे बच्चे एजुकेशनिस्ट लगते थे, पढ़ते हुए नजर आते थे. आई वाज डूइंग नथिंग. तो ऐसा लगता था कि समथिंग वाज मिसिंग इन मी. अब वो क्या था मुझे भी नहीं पता पड़ रहा था, बिकॉज नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट, टू लीड. तो आई यूज्ड टू फॉलो माय ब्रदर, एल्डर वन, ललित भैया, मतलब ललित गंगवानी. तो उनको फॉलो करते करते थोड़ा बहुत लगता था कि यस, ये मतलब ये अच्छा कर रहे हैं. एवरीबडी यूज्ड टू एडमायर हिम, तो मैं उनको थोड़ा बहुत फॉलो करता था. तो नाउ आई फील दैट आई हैव द फादर ललित गंगवानी अगेन. तो उन्होंने भी बहुत कुछ गाइड किया मुझे. ही यूज्ड टू से जीत डू लाइक दिस, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी. वरना ऐसा लगता था कि अब 12th हुई, क्या करना है पता नहीं. तो 12th के बाद 10th से 12th का सफ़र बहुत बेकार गया. वहाँ पे कैसे कैसे हम फेस करते जा रहे थे चैलेंजेस को, पता ही नहीं पड़ रहा था, पर समय निकलता जा रहा था. 12th से ग्रेजुएशन का लेवल और सफ़र वाला हुआ, तकलीफ हुई. पता नहीं पड़ रहा था कि चूज क्या करना है. 12th में भी पता नहीं था. बहुत सारे लोग तो मेरे फ्रेंड्स आईटी सेक्टर में गए, इंजीनियर बने, उन्होंने तैयारी करी, नीट की, जेई की. आई नेवर यूज्ड टू नो एनीथिंग एल्स. पता ही नहीं पड़ता था कि ये सब हो क्या रहा है. तो फिर हुआ क्या कि भैया के फ्रेंड ने जो मुझे लेके फिर जयपुर से मुझे कोटा लेके गए. फिर वहाँ से मैं शिफ्टिंग कोटा से फिर उदयपुर हुआ. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मुझे इम्प्रोवाइज अच्छी भी लग रही थी, बट वो मेरा लेवल बढ़ता जा रहा था. मतलब थोड़ा एजुकेशन में मैं एंटर करता जा रहा था और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा था. ओके. प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चले गए. बिकॉज वहाँ पे एक बोलते हैं कि मोस्टली पीपल डू नॉट रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेकिंग अप एट डॉन. मतलब लोग इंजॉय नहीं करते जल्दी उठने का वो प्रोसेस. लेकिन अब वो मैं इंजॉय करता हूँ, क्योंकि पहले तकलीफ थी तो अब जाके इंजॉय हो रहा है. ये वो तो है सर. अगर इनिशियल फेज पे हम कोई तकलीफ अगर फेस करते हैं तो आगे चल के वो एक अच्छा रिजल्ट देखा जाता है हमें, गारंटी 100. तो वही फेज अभी आपका चल रहा है कि यस, तब आपने स्ट्रगल फेस किया, तब आपने डिफिकल्टीज फेस की, यस. और अभी आप जो है वो लाइफ जो आपकी डिजायर्ड लाइफ थी वो जी रहे हैं. सो जैसे स्कूल और कॉलेज लाइफ का तो हो गया, आपके बचपन का हो गया. ये पॉइंट कब आया, या फिर जैसे आपने बताया आपको एजुकेशन में थोड़ा उस टाइम तकलीफ होता था सब्जेक्ट्स में वगैरह. सो हाउ दिस थॉट कम फ्रॉम कि इंग्लिश सिखाना है या तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच बनना है, ये मतलब अभी तक जैसे आपने बताया, तो वो थोड़ा मुझे कनेक्टिंग, वो डॉट कनेक्ट करना है सर एक्चुअली. अभी कनेक्ट कर लेते हैं. In my 10th standard, when I was in 10th standard, I was teaching one of my friends English subject. Okay. So I was teaching him that वैभव था मेरा दोस्त. तो उसको मैं गलत इंग्लिश पढ़ा रहा था. So one of my teachers came, English teacher. She saw me teaching him incorrectly. So she slapped opposite of every single student. There was a big, मतलब करीबन 25 से 30 बच्चे थे और यहाँ 35 बच्चे थे, मतलब गर्ल्स बॉयज सब थे. So she slapped my even मेरी बुक में भी लिखा हुआ है. So my specs completely fell far from my face. So everybody started grinning. It means smiling होती ना, comment वाली है. तो like this it happened. So everybody was grinning at me. Everybody was laughing, but my mind was on my specs. That टूटा तो नहीं. तो वो चीज, and she said to me, when you have the worth then you teach. मतलब जब हैसियत हो तो पढ़ाओ,
वरना मत पढ़ो। सो हर स्टेटमेंट्स कंप्लीटली पियर्स्ड इनटू माय हार्ट। बोलते ना हम कान में कुछ लगवाते हैं, सो वी गेट आवर ईयर्स पियर्स्ड। सो हर वर्ड्स कंप्लीटली, those sentences completely pierced into my heart. So I understood I was lacking, so I was supposed to be given the moral support by my teacher, but that didn't happen. But just because of her, today I'm here. So I started my home tuition. I started home tuition at my home. So when I was in 10th standard, तो वहीं से मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया। तो उसमें जानू, प्रिया, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको लिया, सनी, आसपास के एरिया के जितने भी चिल्ड्रन थे, होम ट्यूशन स्टार्ट करी। एक बच्चे से 50 रुपए लेता था, 50 रुपीज, बहुत बड़ी बात होती थी 2010। अगर मैं बात करूँ तो अब आई डोंट नो 2000 की बात है, तो 25 साल पहले की बात चल रही है। यस सर। तो 50 रुपए लेना, किससे 100 रुपए लेना, इट वॉज अ काइंड ऑफ, इट वॉज अ लाफ्टर, बट वी डिड इट। और अब इफ आई टॉक अबाउट दोज चिल्ड्रन, दे आर मैरिड, दे हैव गॉट द बेबीज, एंड आई वेंट टू द जयपुर लास्ट ईयर। तो उन्होंने बोला भैया जब बिकॉज ऑफ यू वी हैव इम्प्रूव्ड, मतलब दे स्टिल अप्रिशिएट। तो जब आप एक बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, जब बिकॉज ऑफ द टीचर, जब बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड व्हेन आई वाज टीचिंग हिम। तो वहां से फिर मैं टीचिंग फील्ड में आया। अलॉन्ग विद दैट आई वाज डूइंग माई स्कूलिंग। तो वहां से फिर मैं जॉब पे भी जाने लगा, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट, माई बैकग्राउंड इज कॉमर्स इन बिगिनिंग इट वॉज। तो मैंने वहां से कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। तो वहां पे 12th पास होने के बाद ज्ञानेंद्र कुमार सर के अंडर में काम करने वाला काम चालू किया। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती गई। तो वो जर्नी टीचिंग की, वो 10th स्टैंडर्ड से व्हेन आई वाज टीचिंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और इंग्लिश सब्जेक्ट ही क्यों, बिकॉज आई वाज टीचिंग हिम इंग्लिश, सो दैट केम। तो वो कनेक्शन हो गया। तो समथिंग आई गॉट टू नो दैट आई कैन टीच। एग्जैक्टली। सो एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा था। आई बिलीव दैट when we become coherent, Yeah. so every idea that we have, it's not all about throwing the magic, it's all about understanding what's the logic, there's a reason. So we believe that we are the practitioners. हम practitioners हैं, we are not the lecturer, we practice, we implement and then we tell people. So ये चीजें अब रेगुलर होती हैं। तो बिगिनिंग वहीं से हुई, 10th स्टैंडर्ड से, वहीं से बच्चों को पढ़ाने वाला काम चालू किया। इवन आई टॉट माई कजन्स, तो थोड़ा बहुत और प्रॉफिट मिला। फ्रेंड्स को पढ़ाया, माई सम ऑफ द फ्रेंड्स दे टच्ड फीट ऑफ माइंड, सो वो मेरे स्टूडेंट्स बने। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड वी फील। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई उसी कंडीशन से, जब मैं अपने दोस्त को 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में ही पढ़ा रहा था। सो जैसे आपने बोला कुछ पियर्सिंग हो जाता है, लग जाता है ना जी, तो वो चीज आपको उस टाइम हिट हुई, या क्योंकि बेइज्जती जो जिस लेवल की हुई थी सबके सामने, तो यस वो यस, जो है वो आज भी आपको वाकई वैसे के वैसे याद है। वी क्यों? आई स्टिल आई डू रिमेम्बर, याद तो है लेकिन वो अच्छे वे में याद है, क्योंकि एग्जैक्टली। कभी कभार हमारे जो टीचर्स है, पहले हम, आई वॉज यंग, यूथनेस में ऐसा लगता है कि शी इंसल्टेड, बट हो सकता है उनका कुछ एक अच्छा काम हो सकता है आई वाज टीचिंग रॉन्ग, एग्जाम पास में थे तो उस बच्चे का करियर खराब ना हो, सो दैट्स व्हाई टीचर स्लैप्ड मी। तो वो टीचर जब भी कुछ करते हैं, आई बिलीव दे डू गुड टू अस। तो वो चीज अभी याद है, बट इन पॉजिटिव वे। जैसे अगर मैं कोटा गया तो वहां पे जो मिस्टर हिमांशु अरोड़ा थे, उन्होंने भी ही यूज्ड टू कॉल जितेंद्र सर, यस सर, do it, yes sir. So I used to get afraid, I would do like this. लेकिन अब पता पड़ता है when he became strict, so I have become like this. अब now I don't get afraid if somebody says जितेंद्र, yes coming, तो बस अब कोई इशू नहीं आता। Exactly. Now I don't get afraid. आपसे बात कर रहा हूँ, I feel very much happy, it's a joy. तो हमें ऐसा लगता है कि when we get these sorts of struggles, it means when we walk into a minefield, जब हम किसी भी चीज का सामना कठिनाई का अच्छे तरीके से करते हैं, we improve, we develop. वैसे बोलते हैं इन्वॉल्विंग इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तो जितना हम इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, उतना इवॉल्व करते हैं। सो आई केप्ट इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन टू दीज ऑल एक्टिविटीज, सो आई केप्ट इवॉल्विंग। सो आई फील वेरी मच प्राउड दैट आई गॉट these sorts of teachers, mentors who taught me. even बहुत सारे mentors, ऐसे नहीं एक, तो उन्होंने सबने कहीं ना कहीं कुछ जगह डांट लगाई। और हर एक टीचर, मेंटर आपको जब डांट लगा रहे हैं तो वो एक कुछ ना कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंप्रूविंग। वही सीखना है, उसी को सीख के आगे चलते रहना है, वहीं अटकना नहीं है। वी डोंट नीड टू गेट फ्रोजन, ये सबसे बड़ी बात होती है।
नहीं वो तो है। अभी कोई लोग कैसे होते हैं ना, कोई स्टूडेंट्स की किसी की अभी बेइज्जती कर दी स्टूडेंट ने, तो वो पकड़ के रखता है नेगेटिव वे में, यस, लेकिन उस टाइम अपने पॉजिटिव वे में पकड़ा। और करेक्ट, आजकल के जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि हम जेन जी बोलते हैं, यस, वो स्टूडेंट्स में उस टाइप की मैच्योरिटी नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मतलब सुनने का उनके पास ताकत नहीं है। क्योंकि जो अपनी फॉल्ट्स है, यस, वो जब अपन पता चल जाएगा हमें, तो हम उसको ओवरकम करेंगे। राइट, तो कोई बताएगा ही नहीं, कोई डांटेगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट सबको मिल रही है। करेक्ट, लेकिन वो, अगर हम देखें बैक जनरेशन में, इसके यस, पहले, जैसे मिलेनियल वाले हो गए, 90s यस, वाले हो गए, यस, उनको अगर हम देखें, तो उनके पास वो पेशेंस था, क्योंकि उस टाइम टीचर भी वैसे थे और उस टाइम यस, स्टूडेंट्स भी वैसे थे, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनका रोल बहुत सॉर्टेड था कि अगर स्कूल करेक्ट, जा रहा है तो सब कुछ आना चाहिए। भले ही वो बच्चा थोड़ा कमजोर हो, लेकिन उनको इतना फ्रीडम था एग्जैक्टली, टीचर्स को कि जा, मारो, लेकिन इसको परफेक्ट करो। करेक्ट, मेरे तो चाइल्डहुड में ऐसा था, मेरे दोस्त थे, वो बहुत ज्यादा डीम थे पढ़ाई में, तो उनको तो उनके पेरेंट्स ने खुद होके एक एक क्लास में रिपीट करवाने को बोला है। यस, तो ये आज के पेरेंट्स नहीं करते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चों में भी नहीं है और पेरेंट्स में भी नहीं है आजकल के, तो राइट, वो एक मिसिंग फैक्टर है, क्योंकि ये जो डॉट आपको कनेक्ट हुआ, वो आपने पॉजिटिव वे में लिया, यस, यस, लोग लेते हैं निगेटिव वे में आज करेक्ट। के अगर जनरेशन। ये चीज अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताता, हो सकता था कि पापा मम्मा आते, बट आई डिडंट टेल देम बिकॉज आई बिलीव दैट व्हाट आई डिड कैन बी, my teaching may have been wrong, my method may have been wrong, but intention was not wrong. एग्जैक्टली। Intention was completely perfectly, it was fine. So intention जब आपका अच्छा होता है, हो सकता है आपने कुछ मेथड लिए, बोलते हैं इम्प्लीमेंट करो, learn it, then again implement you one. Don't stop, don't buckle under. एग्जैक्टली। Buckle under इसका मतलब don't give up. आप इम्प्लीमेंट करिए, नहीं हुआ चलो ये लो. So don't do great things at once. Do a small thing in a great way. It's a Napoleon Hill which he said. हाँ, तो इनका कोट है, you don't need to do a, a, a great thing at once. You do small thing in a great way. So when you do small things in a great way, it means आप कुछ ना कुछ everyday 1% improvement आ रहा है आपका. It means you are compounding. What is compounding? अगर मैं आपको 1 रुपया दूं और बोलूं ये 1 महीने तक एवरीडे डबल होगा, और मैं आपको 10 लाख देता हूं, विच वन यू वांट? किसी को नॉलेज नहीं होती, उसको 10 लाख दिखते हैं, ये बिग अमाउंट है, बट 1 रुपी विच इज कंपाउंडिंग एवरी डे, डबल हो रहा है, वो 10 लाख को भी खत्म कर देगा 30 दिन के अंदर, वो करोड़ में जाएगा अगर हम कैलकुलेशन ले तो द थिंग इज दैट व्हेन यू आर कंपाउंडिंग, इट मींस एवरी डे 1%, इफ यू पुट द इंप्रूवमेंट इन यू और यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, तो वहां आप अच्छे तरीके से अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्टेटमेंट होता है ना कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट बट ऑल फ्रूट्स आर नॉट एप्पल, तो यही बस एक स्टेटमेंट है, हम ये इसी पे वर्क करते हैं। हम बोलते हैं कि आप जितना अपनी जड़ मजबूत रखते हैं उतना बच्चा फ्रूट देता है, बट यू नीड टू लुक अप, यू नीड टू ब्रिंग द लैडर, बिकॉज अब जब पेड़ पे फल आ गए, वो पेड़ आपको फल दिखा रहे, शोइंग यू हैव टू गो, यू हैव टू प्लक। तो इतना कम हमें करना आना चाहिए, स्टूडेंट के साथ भी इतना होना ही चाहिए। पेरेंट्स अगर पैम्पर करेंगे, children will not come, though we are not hit them, we are not supposed to hit them, इसका मतलब हमें हिट नहीं करना है उनको, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है। इतने छोटे छोटे बच्चे भी आते क्लास में मेरे पास, और मेरे पास अभी 50+ बच्चे एज के भी लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, इवन 60, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो इतने छोटे बच्चों के साथ इतने बड़े बड़े बैठते हैं, मजा आता है, दे एंजॉय, दे लाफ, दे ब्रिंग, दे से दैट सर, ये ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो जी रहे हैं ना, वो वापस हमारी लाइफ आ रही है, सर वी एंजॉय। व्हाई डू दे से लाइक दिस? बिकॉज हो सकता है उन्होंने उस समय कुछ मिस किया हो जो अब उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है, हम हर जगह पेशेंस रखें, डिसिप्लिन रहें, उसको पॉजिटिव वे में लें, तो इंप्रूवमेंट होगा, और ऑटोमेटिकली हम उसको अच्छी तरीके से अपने करियर में भी ले सकते हैं, एज आई टुक इट, जैसे मैंने लिया। सो अभी होम ट्यूटर से एक इस्टेब्लिश जगह तक जाने तक का सफर, जैसे होम ट्यूशन थे, तो वो आगे चल के बड़े होंगे, या फिर कहीं आपने ज्वाइन किया होगा, यस, तो वो सफर कैसे रहा? होम ट्यूशन जैसे मेरा समय सर रहता था कि 11 बजे से 6 बजे तक मैं एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर जॉब करता था 12th के बाद। तो होता क्या, 11 से 6 मैं अजमेरी गेट पे राजमहल है, एक अच्छा सिनेमा हॉल है,
अब पहले बहुत फेमस था राजमहल में जाना, इसका मतलब यू आर कम्प्लीटली लिविंग द लग्जरी लाइफ वो। और सही में वो बहुत रिच है। जैसे अब तो पीवीआर हो गया, बहुत हर जगह छोटे छोटे अपन के मॉल्स में सिनेमा हॉल है। मल्टीप्लेक्सेस वगैरह आ यस, चुके हैं। जैसे पीवीआर के साथ साथ यहाँ पे अपन के अगर हम बात करें अपन नागपुर, तो नागपुर में ये एम ट्रिनिटी सिनेमा। मॉल है वगैरह जो भी है, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे पीवीआर मतलब सिनेमा हॉल से रखे हैं। जी। वहाँ जयपुर में राजमहल बोलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनके पास में ही ज्ञानेंद्र कुमार सर का स्पेशली ऑफिस था जहाँ मैं जॉब करता था। तो हम 11 से 6 तो वहीं जॉब करते थे। तो मुझे अजमेरी गेट जाना, वो अजमेरी गेट 5 बत्ती के पास में है। तो हम जयपुर से जैसे मैं पीछे जाता, बस पकड़ता, फिर वहां से करीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता है, उस बस पे बैठता, फिर वहां से 1 किलोमीटर पैदल है अंदर की साइड। तो आई यूज टू डू लाइक दिस। तो क्या करता था, 11 से 6 जॉब, फिर 6 से 7 के बीच में वापस घर आना। तो चिल्ड्रन वहीं बैठे रहते थे ओके। घर पे। तो 12-18 एक रूम में बैठे रहते थे, बिकॉज आई डिडंट हैव दिस मच बिग हाउस। बट पापा ने जो घर बनवाया था, इट वाज सफिशिएंट फॉर द 12 टू। एक बड़ा बेड था 4x6 का, तो बच्चों को 3 यहाँ बिठा दिया, 3 यहाँ बिठा दिया, एक को चेयर पर बिठा दिया, कुछ था ही नहीं। सो आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन। तो एक बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसको थोड़ा ये कंप्लीट कर, बोलता था यस सर, फिर यहाँ कंप्लीट कर, ऐसे करते करते तो वो 9 साढ़े 9 बज जाते थे। ओके। तो 11 बजे से 9:30, उसके बाद फिर वही रात को सोते सोते 11। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे मैं आई वॉज नॉट इम्प्रूविंग, आई वॉज ओनली टीचिंग। तो टीचिंग क्या होता है कि जैसे आपने बुक ले ली, एक पढ़ी, वही कभी मैथड उस बच्चे को दे दिया, तो वो गलत हो रहा था मेरे से। आई वॉज मेकिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स एंड वो कुछ ज्वाइन ही नहीं किया था और कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था। देन आई ज्वाइंट वन इंस्टीट्यूट वेयर आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फ्लोलेसली। एस इंस्टीट्यूट था, उनकी ऑल ओवर इंडिया में 55 ब्रांचेस है। तो राजस्थान में उन्होंने अच्छा कैप्चर कर रखा है। संजय सारस्वत सर हैं, जिन्होंने बिगिन करी थी इस फाउंडेशन की। जैसे मैंने यहाँ पे जीत पिनाकल इंस्टीट्यूट की करी है, या लाइब्रेरी जीत पिनाकल लाइब्रेरी है, ऐसे ही वो भी फाउंडर रह चुके हैं। तो वेरी नाइस पर्सनैलिटी। सो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम, ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज बाय हुम आई एम इंस्पायर्ड। तो उन्होंने भी बहुत कुछ, उनके वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। तो उनके पढ़ाने में एक अलग ही टेक्निक यूज करते थे वो, अप्लाइड मेथड की। तो वो टेक्निक आई यूज टू लिसन टू हिम, तो ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव किया। तो वो मेथड मैंने थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने वाला काम किया। तो वो मेथड ऑफ कोर्स इंग्लिश का था उनका, बट इन इन चीजों को मैं बोलता था, बेटा ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं। दे यूज्ड टू से यस। मुझे नहीं पता था वो मेथड कैसे हुआ, बट ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, दैट वर्कड, इवन वर्कड वंडर। ओके। तो वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हुआ यस क्योंकि आपने वो बच्चों के ऊपर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहा। यस आपकी विलिंग पावर वैसी थी। यस। तो उसमें गलतियां भी हुई, ऐसा नहीं है कि हाँ, गलतियां नहीं हो, ऑब्वियसली। बट बच्चों ने मुझे रिजल्ट दिया। आई डू रिमेम्बर देयर वाज अ सनी बॉय मेरे एरिया में है। तो वो तो पास, टीचर्स ने मना कर दिया था, पास ही नहीं होगा। सो उस समय मैं भी यंग था, आई यूज टू हिट दी स्टूडेंट्स दमादम, बोलते हैं ना हाउ टू मसाज। सो आई यूज टू मसाज एवरी सिंगल चाइल्ड, बट नाउ आई फील रियली बैड। बट वो बच्चे बोलते हैं नहीं, आपने मारा तो हम सुधरे। तो उस समय पेरेंट्स भी, जो आपने मुझे कहा कि सर पहले के ओरा में अब के ओरा में बहुत अंतर हो गया, अभी हम किसी भी बच्चे को कुछ कहते हैं, पेरेंट्स कम। उस समय पेरेंट्स यूज टू से टू अस, सर मारो, हाँ, तब जाके ये सुधरेंगे। देयर इज द बट डिफरेंस एक्चुअली। यस, तो थोड़ा बहुत हिट किया, ऐसा नहीं किया। आई स्टिल फील बैड कि मैंने क्यों हिट किया। वो बच्चे प्यार से भी मान सकते थे। जैसे आज क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सुनते ही नहीं है, हाँ, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो अपने ही ओरा में है, अपने यूनिवर्स में है, उनका फॉल्ट ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हेन एनी चाइल्ड इधर उधर देखता रहता है, बोलता नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड कि उस बच्चे के कान में वो वॉइस ही नहीं जा रही है, उसका वो इंटेलिजेंस कमजोर है। बीइंग अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, आई बिलीव उन बच्चों का जो लिसनिंग पावर है वो थोड़ा कमजोर है, तो वो इंटेलिजेंस है। तो कुछ बच्चे ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ बच्चे ऑब्जर्व ही नहीं करते, तो क्या रिस्पॉन्ड देंगे। तो इसलिए उनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अब नाउ आई अंडरस्टैंड। तो बिगिन वहीं से हुई थी, ऐसे ही बस धीरे धीरे स्कूल, मतलब वहां पे मेरी खुद की एजुकेशन भी चल रही थी, ग्रेजुएशन भी चल रहा था, बच्चों को भी पढ़ा रहा था, जॉब भी कर रहा था। प्रैक्टिकली सभी चीजें आप एक टाइम पे कर रहे थे। आई हैड बीन डूइंग, करता ही जा रहा था। यस, करना ही पड़ा। नहीं करता तो अब यहाँ नहीं होता। ऐसा लगता है कि बस वो बच्चों को पढ़ाना, फिर रनिंग रनिंग, कोई ऐसा नहीं था कि अब जस्ट था रिलैक्स स्कूल टाइम पे। उसके बाद जब पढ़ाने वाला काम चालू किया, तो वो रिलैक्सेशन पता नहीं कहाँ चला गया। सो ना स्टिल आई गेट अप एट डॉन। आज भी मैं
4:30 पौने 5 बजे का जगा हुआ हूँ। तो अब इतने साल हो गए, तो अब मेरे माइंड ही मुझे अलार्म करके वो अलार्मिंग कर रहा है कि 4:30 हो गए, ऑटोमेटिकली आईज ओपन। इफ आई डोंट सेट द अलार्म, ऑटोमेटिकली आई गेट बेड डाउन। एग्जैक्टली। तो वो काम रेगुलर चलता जा रहा है, दैट्स व्हाई। जो आदत हो जाती है ना इतने सालों की, तो कभी कभी अलार्म नहीं भी बजा तो वो Even we टाइम हिट हो जाता है। Yes, because we have cultivated the habits. So we need to cultivate the habits, and we have got accustomed to doing it. मतलब अब हम इस चीज के लती हो गए हैं। हाँ। So when we get accustomed, addicted, 100% वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो तो है सर, 101%। अगर किसी चीज के लिए एडिक्शन पॉजिटिव वे में हो Yes, तो डेफिनेटली होना ही है, correct. और अगर एडिक्शन निगेटिव चीज में हो तो फिर वो भी होना ही है। Yeah. क्योंकि दोनों वहां पे मतलब पॉइंट्स दोनों हैं, लेकिन अब आपको कैसे करना है ये स्टूडेंट के ऊपर। यस, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आइडिया आता है दिमाग में, 1 = 7। आई होप सो ये मेथड बहुत मेरे जो मेंटोर है रोहन मल्होत्रा, उन्होंने पढ़ाया था। वो बोलते हैं, जितेंद्र, 1 = 7, 1 नेगेटिव थॉट इक्वल्स 7 पॉजिटिव थॉट। मीनिंग, अगर आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ गया, यू हैव टू थिंक 7 टाइम्स पॉजिटिव to neutralize that one negative thought. After that again you have to think positive. तो वो 8वां जो पॉजिटिव 8 टाइम जो आप सोचेंगे वो काम करेगा। 7 तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एग्जैक्ट। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, नेगेटिव ज्यादा ऑब्जर्व करता है। हाँ। तो इसलिए मोस्टली पीपल गेट डिप्रेस्ड। एक सिंपल मैथड। हाँ। और ये रिसर्च कहते हैं, रिसर्च में है, ऐसा नहीं कि हम वी टेल एंड पीपल बिलीव, नो। कोई भी हैबिट 21 दिन में नहीं कल्टीवेट की जाती। बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि 21 दिन तक आप उस हैबिट को चेक करो कि आप उस पर वर्क कर सकते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मग है, इस मग को मैंने उठा लिया और 21 डेज तक इसमें मैं कुछ भी डाल के पीऊंगा, तो मैं चेक करूंगा कि मैं इसको मैनेज करने में सक्षम हूं कि नहीं। अगर इस चीज को मैं सक्षम कर सकता हूं, सो ऑटोमेटिकली मैं इस हैबिट को कल्टीवेट कर सकता हूं। फिर उसमें हमें सफाई लाना है। इसका मतलब इस मग को उठा के हम वापस उसको वहीं रखें ऑटोमेटिकली, एंड वो हैबिट जो मैं कल्टीवेट कर चुका हूं, 21 दिन के बाद मुझे पता पड़ता है आई कैन कॉप अप विद इट, मतलब इसके साथ मैं रह सकता हूँ। एग्जैक्ट। तो वी कैन गो अलोंग विद दैट। ये चीज अच्छी तरीके से रिसर्च में बताई जाती है। तो वो नेगेटिव आइडिया अगर आता है तो आपको 7 टाइम्स पॉजिटिव सोचना ही पड़ता है। ये है, पीपल डोंट नो, सो दे कीप थिंकिंग नेगेटिव। तो नेगेटिव जितना सोचते हैं, इतनी ह्यूमन कैपेसिटी नहीं होती कि पॉजिटिव सोचे। 10 बार मैंने नेगेटिव सोचा, 70 टाइम्स आई एम टू थिंक पॉजिटिव। उसके बाद फिर उनको न्यूट्रलाइज किया अभी तो मैंने। हाँ। अभी और आगे काम करना है, माइंड थक जाता है, ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ टू कट द मार्जिन ऑफ एरर्स। हाँ, यस, मतलब पूरे लाइफ में हम लोग वही साइकिल में चलते हैं, करेक्ट करेक्ट, लेकिन किसी किसी को वो समझ में नहीं आता मार्जिन ऑफ एरर्स क्या है। यस। बोलते हैं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लाइफ, यू नीड टू लिव द लाइफ। एग्जैक्टली। व्हेन यू लिव द लाइफ, देन यू अंडरस्टैंड द लाइफ। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी काम को कर मैं ये बनाया कैसे, टेबल ये कैसे बना, तो ये कैसे बना, ये मेरे मन में क्वेश्चन है, लेकिन जब तक मैं उसको बनाऊंगा नहीं, वो जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर नहीं मिलेगा मुझे। सो या तो मुझे वहां जाके उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा कैसे बनाया, और एल्स मुझे इसको बनाना पड़ेगा। तो वही हम कैसे, फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ वी हैव टू लिव द लाइफ प्रिसाइसली, अच्छी तरीके से, ढंग से, तभी होता है। क्लमसी वे में करेंगे तो मजा नहीं आएगा। My mama says रिजल्ट to भी me, वैसी आता है। yes, my mama says to me now, जीत अब काम ढंग से करता है, वरना पहले तो पता नहीं कैसे करता था। बात सही है। अब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बचपन में क्या होता है कि पेरेंट्स प्यार भी अलग ही होता था। हाँ। कहाँ था, वही झापड़ मार दिया। सो वी यूज्ड टू थिंक इट्स अ लव और इट्स अ व्हाट काइंड ऑफ। लेकिन अब फील होता है कि वो लव ही था, लेकिन वो एक्सप्लेन अलग तरीके से कर रहे थे। अब जो जनरेशन है उनके साथ करते हैं तो अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। Yes. सिंपल। तो कुछ चीज को समझने के लिए हमें उस चीज के पास जाना पड़ेगा। वी नीड टू गो थ्रू दैट थिंग, उस चीज के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी हमें पता पड़ेगा, वरना वी विल नेवर लर्न दैट। ये बात तो एकदम सही कही आपने। अभी ये जानना चाहूंगा कि एक इंग्लिश टीचर के बाद एक थॉट आता है आपके माइंड में कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच अगर बन जाए तो कैसा रहेगा, और उसके बाद फिर मोटिवेशनल स्पीकर तक, तो ये दोनों चीज तक का सफर फ्रॉम इंग्लिश टीचर वो कैसे रहा आपका? मतलब वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे रियलाइज हुआ कि अभी टीचिंग तो टीच के साथ साथ ये भी करना है कि अभी पर्सनालिटीज को डेवलप करना है?
और वो मोटिवेशन कहाँ से आया, किसको देख के आपने ये थॉट आपके माइंड में आया और आपने फिर उसके लिए आगे प्रस्थान किया? मैंने जैसे आपको बताया, आई टोल्ड यू आई जॉइन एस इंस्टीट्यूट। ओके। तो वहाँ पे संजय सारस्वत सर, उन्होंने ही यूज्ड टू टीच। मुझे ऐसा लगता है कि वी डोंट टीच पीपल इंग्लिश लैंग्वेज, वी मेक पीपल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। हम अप्लाइड मेथड पे वर्क करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अप्लाइड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी एज में विदाउट एनी क्वालिफिकेशन सीख सकता है। अब तो ये हमें प्रैक्टिस के थ्रू और अच्छे तरीके से पता पड़ गया है। मैं ये सोचता हूँ कि आप अगर मराठी लैंग्वेज अच्छे तरीके से जानते हैं तो ये अप्लाइड मेथड है। हिंदी में अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये मेरा अप्लाइड मेथड है। नेटिव लैंग्वेज मेरी सिंधी है, अप्लाइड मेथड है। तो व्हेन आई जॉइंड एस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे सर यूज्ड टू टीच 200 स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी देयर इन हिज क्लास। आई कंप्लीटली गॉट ओवरवेल्म्ड, मतलब ओवरवेलमिंग हो गया था उनको देखकर। ऐसा चल रहा था रेगुलरली, वो सिचुएशन ओवरवेलमिंग थी। आई गॉट कंप्लीटली फ्लैबरगस्टेड कि कैसा हो रहा है। सो ही यूज्ड टू टीच 200 प्लस स्टूडेंट्स इन वन क्लास विद द अप्लाइड मेथड। वो अप्लाइड मेथड था बिकॉज ही वाज मेकिंग देम स्पीक। तो वहां जब वो 200 बच्चों को मैनेज कर रहे थे, तो वो चीज मेरे दिमाग में है कि व्हेन आई एम टीचिंग 10 स्टूडेंट्स एट माय होम, सो व्हाई कांट आई ब्रिंग दिस। तो देन उनकी एक फैकल्टी मेंबर थी मिस्टर हिमांशु अरोड़ा, जो मेरे भैया के बेस्ट फ्रेंड है। He saw me there, so he kept looking, observing. He found that which I was unable to find. I don't know what he found in me. Is he got to know कि जीत थोड़ा वर्कaholic है, he can work. So he took me to कोटा। तो मेरी जर्नी फिर थोड़ी प्रोफेशनली 2005 से कोटा से स्टार्ट हुई। कोटा जब मैं पहुंचा, मिस्टर हिमांशु अरोड़ा जो मुझे लेके आए थे, तो उनको भी मैंने वैसे ही करते हुए देखा जैसा मैंने संजय सारस्वत सर को जयपुर में देखा था। तो वो समथिंग इग्निशन था कि वो इग्नाइट किया कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सेशन होते हैं, तो उनके टॉपिक्स होते हैं, कुछ अलग से एक्टिविटीज होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं उनसे लर्न करता गया धीरे धीरे। इवन संजय सर से भी मैंने लर्न किया। पीडी सेशन के लिए मुझे अलाउ नहीं करते थे क्योंकि बिगिन थी, तो बिगिन में आई वॉज कम्प्लीटली नाइव। अब नाइव क्या होता है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं होती है। नाइव से नोविस बनने के लिए मुझे करीबन करीबन 6 महीने लग गए। नोविस से सोफिस्टिकेटेड बनने में बहुत अच्छा समय लगा। आज भी हम लर्न कर रहे हैं। स्टिल समबडी आस्क्स मी आर यू एक्सपीरियंस्ड, ऐसे नो बीइंग एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं। तो वो चीज़ सीखते सीखते फिर पता पड़ा कि जब भी हम किसी व्यक्ति के लाइफ में कुछ डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, वो हमें भी आना चाहिए, हमारे में भी वो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तो जयपुर से फिर कोटा, कोटा से फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन स्टार्ट किए मैंने। तो वहाँ पीपल यूज टू अप्रिशिएट लेसन्स, तो एक अच्छा सा ओरा बन गया था। लाइक दिस आई स्टार्टेड माई जर्नी। Okay, so I want to know, in between this journey, who was your idol and inspiration? Both are the same or the different personalities? आइडल एंड Inspiration. इंस्पिरेशन। Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। I want to tell you 4 and 5 names instantly, and why I have been inspired by them. I also would love to share. Mr. Jim Rohn, an American author plus एक अच्छे speaker हैं। What does he say? उनके quote में है, if you do what you have done, at the end of the day, you will get what you have got. But if you do what you haven't done yet, you will get at the end of the day what you haven't got yet. Yes. आप जो करते हुए आ रहे हैं, आपने वही किया, आपको एंड में वही मिलेगा जो आपके पास है। बट अगर आप कुछ अलग करते हैं और आपने आज तक जो नहीं किया है, अगर आप वो करते हैं, तो एंड ऑफ द डे आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपके पास नहीं है। Okay. Second, Ron Malhotra. He says, if you don't fill up your life with the problems that inspire you, automatically your life fills itself with the problems that don't inspire you. मीनिंग उनका ये है कि अगर आप जो काम करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं, बट जो आप मन से काम करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो आप मन से कर रहे हैं वो आपको इंस्पायर करती है चीजें। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप स्ट्रगल करेंगे, इंप्रूव करेंगे। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स है वहां पे। आज मैं स्टडी नहीं करता
प्रॉब्लम है, स्टडी करता हूँ मन से, प्रॉब्लम है, बट जब मैं स्टडी मन से कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मुझे कुछ ना कुछ इंस्पायर करेंगे। वो प्रॉब्लम्स होंगी बट वो इंस्पायरिंग होंगी, तो कुछ ना कुछ अलग करेंगे। रतन टाटा जी, उन्होंने भी एक कोट दिया था कि नथिंग कैन रस्ट द आयरन इटसेल्फ। उनका खुद का एक आयन होता है, खुद का, बोला लोहे को जंग और कोई चीज नहीं लगा सकती, बट उसका खुद का लोहा ही जंग लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, it's all about the mindset. Exactly. You don't need to sharpen the memory, you need to use the intelligence. तो जितना इंटेलिजेंस आपके पास है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, देन यू बिकम वाइजर। ये एक अच्छा तरीका होता है। माय ब्रदर ही सेज टू मी, मैं तेरी जमा पूंजी हूँ, ललित गंगवानी। तो ऐसा लगता है कि जब ये लोग व्हेन दे आर रेडी टू हैव द रिस्क, व्हाई शुडंट आई टेक द रिस्क। स्वामी विवेकानंद जी, वो बोलते थे राइज अवेक, यू आर अ लायन। तो व्हाई अ पर्सन सेज यू आर अ लायन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। तो हम व्हेन वी बिलीव दैट वी आर या आई एम, सो ये बिलीफ सिस्टम ही बहुत स्ट्रांग होता है। कहा जाता है कि ये बिलीफ है, ये पैराडाइम है। ऑल बिलीव्स आर नॉट द पैराडाइम्स, बट ऑल पैराडाइम्स कैन बी बिलीव्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल और स्पेशली फ्रूट का, कि सारे के सारे एप्पल्स फ्रूट्स होते हैं बट सारे फ्रूट्स एप्पल नहीं होते। तो ऐसे ऑल बिलीव्स जो हैं वो पैराडाइम्स होते हैं, बट ऑल पैराडाइम्स बिलीव्स नहीं होते। अब बिलीव्स क्या, सेट ऑफ आइडियाज हैं, आपके थॉट्स हैं, हमारा ब्रेन है 70 से 80 हजार करीबन आइडियाज प्रोड्यूस करता है। बहुत बुरा लगता है कि हम डेली की बात कर रहा हूं मैं, डेली की हमारा जो माइंड है कम से कम 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70, 80, 90,000 इस प्रकार से आइडियाज प्रोड्यूस करता है। थॉट्स होते हैं छोटे छोटे। मैं उठा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बॉयकॉट कर रहा हूँ, उसको डिलीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता कि हम अबॉर्ट कर रहे हैं कुछ। तो हमारी बेबीज हैं, तो द आइडियाज आर आर बेबीज, वी आर सपोज टू नर्चर देम। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सो दे आर माई आइडियल्स, दे आर माई इंस्पिरेशन। तो ये बहुत एक चीज जो आपको आइडल, माई पेरेंट्स ऑल्सो आर आइडल्स फॉर मी, बट द थिंग इज दैट कि उन्होंने इंस्पायर किया। यस, मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया। यस, माय मम्मा हैज इंस्पायर्ड मी, व्हाई, बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग एट द एज ऑफ 66, शी स्टिल वर्क्स। तो ये लोग इंस्पायर करते हैं। आइडियल हो सकता है कि गॉड है, भगवान है, वो हमारे लिए आइडल है, लेकिन अगर मैंने भगवान को भी देखा है काम करते हुए, देन आई एम रेडी टू से दैट गॉड हैज इंस्पायर्ड मी। तो ये चीजें इंस्पायरिंग वाली होती है, इन लोगों ने किया है। तो जिम रॉन मल्होत्रा, मिस्टर हिमांशु अरोड़ा, ललित गंगवानी, माय ब्रदर, तो इन लोगों ने किया है। रतन टाटा जी, तो ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा कर रखा है। तो ये लोग कुछ जब करके जाते हैं इतनी सारे ह्यूमन काइंड्स के लिए, तो व्हाई कांट वी डू इट समथिंग टू देम। सो आप मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? वो कौन सा एक और कुछ ऐसे इंसिडेंट रहा होगा ना एक, कि चलो अभी ये हो गया, एक बॉक्स टिक हो गया, टीचर का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच का टिक हो गया, फिर उसके बाद आता है मोटिवेशनल स्पीकर से लेके ऑथर तक की वो जर्नी कैसी थी आपकी, वो इवोल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन? मोटिवेशनल स्पीकर स्टिल ऐसा, आई डोंट love myself to be called motivational speaker, but people say sir you motivate. मोटिवेशन क्या होता है सर? इट्स अ स्मॉल, एक स्प्रिंट है, एक मैराथन है। यस, तो मोटिवेशन डजंट गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स ओनली फॉर अ डे और फॉर 24 आवर्स। तो मोटिवेशन मुझे लगता है कि वो इतना काम नहीं करता जितना आपका स्पेशली डिसिप्लिन बना काम करता है। तो व्हेन आई टीच पीपल, सो आई कीप द हाई लेवल ऑफ एनर्जी। बोलते हैं द बेस्ट वे टू गेट द मोर एनर्जी टू एक्सपांड मोर। The more energy you preserve, the less energy you have. But if you expand more, you get more. Yes. You become live wire, you become energetic, enthusiastic. वो synergetic होता है, स्पेशली ऑरा बन जाता है, एम्बियंस बन जाता है। वो लोग दे वर्क विद अस टुगेदर। क्यों? क्योंकि उनको एक फील होता है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर से बेटर मैं ये बोलता हूँ कि आज मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे छोटे बच्चे हो, एक नॉर्मली ग्रीटिंग होती है, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी इवनिंग, गुड मॉर्निंग भी करते हैं लोग, बुरा तो नहीं है, तो गुड तो है ही। अब मैंने कहा गुड को हैप्पी नहीं बोल सकते क्या? दे से यस सर वी कैन स्पीक, यूज करो, चेहरे पे स्माइल आ सकती है, यस। तो मोस्टली पीपल व्हेन दे जॉइन अस, वो बोलते हैं सर वी वांट टू लर्न,
मैं बोलता हूँ डोंट नीड टू लर्न, स्पीक. Yes. So there they feel there's a joy. It's not a kind of motivation. It's not a sprint walk. स्प्रिंट क्या होता है? थोड़ी देर के लिए होती है. मैराथन लंबे समय तक जाता है. लंबे समय तक. तो आपका डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक लेता है. Yes, sir. तो वो जो डिसिप्लिन बनना, डेडिकेटेड होना, डिवोटेड होना, ये सारी चीजें रेगुलर आती गई. देन आई थॉट ऑफ राइटिंग एट द टाइम ऑफ द लॉकडाउन, Yes. because though I was taking 7, 8 batches online also. उस समय भी लोग people got flabbergasted कि Yes. ये सर कैसे बैचेस ले रहे हैं. I used to manage. मेरी टीम अलग सेशंस ले रही थी. I was taking differently. मतलब मेरे 6 बैचेस 7 बैचेस चल रहे थे, मेरी टीम की भी चल रहे थे. Okay. सीनियर्स ने भी ज्वाइन किया ऑनलाइन. सीनियर्स जो बच्चे कंप्लीट करके जा चुके हैं, हाँ. तो उनके लिए भी मैंने एक अलग से टीम को रख रखा था. तो इस प्रकार से एक पूरा एक सेशन चल रहा था. तो बाय द साइड ऐसा लग रहा था कि कुछ होना चाहिए साथ में बच्चों को देने के लिए. देन आई थॉट ऑफ राइटिंग द बुक. सो नोशन प्रेस के थ्रू मैं जस्ट आई एसोसिएटेड विद देम. सो उन्होंने बोला कि सर हमको ये सर्विस देंगे. सो आई केप्ट टॉकिंग. दे इग्नाइटेड एन आइडिया. तो मैंने वो बुक लिखी, पूरी लिख चुका ही था मैं पूरी. आई हैड दी सेशन लॉकडाउन में. रोहन मल्होत्रा एंड देव गढ़वी के जो अच्छे खासे मेंटर्स हैं मेरे, उनकी भी सेशन अटेंड किए. सो दे टोल्ड मी हाउ टू राइट द बुक. तो उन्होंने कहा आपको इंस्टेंटली बुक का नाम चूज करना है. तो पता नहीं वो कोट थे मेरे पास मोहम्मद अली जी का. उनका कोट लिखा हुआ था, सामने था मेरे टेबल पे, डेस्क पे. इफ योर माइंड कैन कंसीव एंड योर हार्ट कैन बिलीव. सो और उनका वो था, इफ माई माइंड कैन कंसीव and my heart can believe, I know I can achieve it. तो वो बुक ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ गया कि A Man Also Gives Birth, ये बुक का नाम हो सकता है. तो A Man Also Gives Birth, it's not all about physical birth, it's all about mindset. तो वो चीजें जब आई दिमाग में, तो मैंने I thought of writing the book and then I became an author. ऐसा हुआ. So basically it's all about the KISS, KISS principle, keep it simple and sweet and short. हाँ, वो एक्चुअली होता क्या है कि मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग सेशन में पढ़ाता हूँ. जैसे 3 से 4 मेथड होते हैं. Yes, sir. तो पहला होता है KISS, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. वैसे ईट योर फ्रॉग एक बुक है, ब्रायन ट्रेसी की है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑथर का नाम. तो उन्होंने लिखा था कीप इट सिंपल स्टूपिड. तो वहां पे आया मेरा कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. Yes. Because when you keep something, brevity is there, accuracy is there. Yes, तो होता है कि आप बहुत अच्छा करते हैं. Exactly. EIFT, ensure it fits the purpose. Okay. तो EIFT ये एक और मेथड है. तो इंश्योर करते हैं हम कि ये जो आप बोलते हैं वो पर्पस को फिट करता है कि नहीं. तो KISS एक मेथड हो गया, EIFT एक मेथड हो गया. तो ये सारे मेथड्स हैं, मतलब प्रोसेसेस हैं, इन पे वर्क करना पड़ता है. तो मैं व्हेन आई टीच, सो आई टेल देम EIFT, ensure it fits the purpose. आप इंश्योर करो कि जो आप बता रहे हैं वो पर्पस को फिट कर रहा है. एक वर्ड है supercalifragilisticexpialidocious. तो ये एक बड़ा वर्ड है. इतने सा बच्चा बोलता है मेरा क्लास में. अब उसका मीनिंग क्या है? मोस्टली क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसमें सबको बहुत हंसी आती है. वी लाफ. वो बेइज्जती वाला लाफ नहीं, इंसल्ट. एक हंसी हो जाती है पेट पकड़ के. फिर मैं ऐसे करता हूँ तो पूरी क्लास बोलती है supercalifragilisticexpialidocious. इसका मतलब कुछ नहीं, शानदार, लाजवाब. अब मैं पूछता हूँ ये गो टू कॉलेज क्या है? एक बच्चा बोलता है सर ये टाइम वर्ड है. फिर मैं ऐसे करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं supercalifragilisticexpialidocious. मतलब मेरा ये क्लैपिंग करना, आई इंश्योर इट फिट्स द पर्पस. मतलब बच्चों को ऑटोमेटिकली ये बोलने का तरीका आ रहा है. जिस बच्चे ने गलती करी उसको समझ में आ गया, वो भी हंसता है, अरे यार क्या गलती कर दी मैंने. तो वो होता क्या है, वो बोलते हैं अरे सर ने कैसे किया. तो हम ट्रिक नहीं करते. मोस्टली आई से टू देम व्हेन आई टीच देम. तो एक ये किस मेथड है, EIFT मेथड है. तो देयर लॉट्स ABC, accuracy, brevity and clarity. ABC method. These are the methods. तो when I teach people तो बोलता हूँ अच्छा what is ABC. तो वो बोलेंगे सर ये ABC लेटर्स हैं, अब ये अल्फाबेट्स आ गए. तो मैं बोलूंगा यस करेक्ट, बट A मीन्स एक्यूरेसी, B मीन्स ब्रेविटी. एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके बोलने में,
देन ब्रेविटी, Brevity and बिल्कुल clarity. संक्षिप्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इट शुड टच द हार्ट, Okay. और सी क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है. व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट विद योरसेल्फ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं. Yes. मैं 100% बिलीव करता हूँ, वी गेट स्टक, वी गेट फ्रोजन. So we don't get stuck just because of having the lack of knowledge. We get stuck, we get frozen because nobody has ever taught us yet how to speak under pressure. Yes. अगर मैं ये सीख जाऊं कि अंडर प्रेशर में कैसे बोला जाता है, ऑटोमेटिकली आई हैव द कमांड, आई एम इन अलाइनमेंट. तो मैं अलाइन करता हूं. आप कार चला रहे हैं, डंग 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 ऐसा हो रहा है, मीनिंग क्या है? या तो कुछ अलाइनमेंट में दिक्कत हो रही है, या हमने उस पर एक अच्छा बैलेंस नहीं बना रखा. तो ये लर्निंग प्रोसेस है, तो कुछ भी हो सकता है. तो एबीसी एक मेथड हो गया, कीप इट सिंपल एंड स्वीट, KISS एक मेथड हो गया. अब मैं एबीसी दिखाऊंगा तो बच्चे एबीसी बोलेंगे, बट जब KISS दिखाऊंगा तो इंस्टेंटली बोलते किस. तो मैं बोलता ये वर्ड कहां से आया, एबीसी क्यों नहीं बोला? एबीसी में एफसी बोलते हैं, वो तो नहीं बोला उन्होंने, बट KISS में वो KISS नहीं बोलते, डायरेक्टली किस बोलते हैं. Exactly. तो उनके दिमाग में डाला गया. तो जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज ऑलरेडी डली हुई है, तो वो क्लैरिटी है, तो इसलिए उन्होंने किस बोला. वो किस उनके दिमाग में है, बट EIFT वो दिमाग में नहीं है. तो ABC वो दिमाग में नहीं है. ABC दिमाग पे नहीं है. तो ये चीजें कब आती है? जब दे हैव द क्लैरिटी, व्हेन दे कीप वर्किंग ऑन दैट. ऐसा भी कहा जाता है कि मास्टरी इज अचीव्ड थ्रू रिपीटेशंस ऑफ द बेसिक्स. तो जितना आपका, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा बेसिक में ही वर्क करना है. आज आपकी कमांड अच्छी होगी, गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, दैट इज इंपॉर्टेंट. Yes. तो वो कीप इट सिंपल एंड स्वीट मेथड वैसे ही बनता है. सही है सर. जो मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया है अभी तक, वो इस क्लैरिटी से इसके पहले बच्चों तक जाना चाहिए था. करेक्ट. तो ये मैटर करता है तरीका भी कभी कभी, यस. क्योंकि कोचेस तो बहुत सारे, टीचर्स तो बहुत सारे, यस. यस. लेकिन एक बच्चे का या फिर दो बच्चे, दो फ्रेंड्स है या फिर दो भाई है, दोनों अलग अलग टीचर से सीख रहे, दोनों एक ही क्लास में, मान लीजिए वो ट्विंस है, एक ही क्लास में, लेकिन टीचर्स अलग है. तो दोनों का जो है सीखने का जो तरीका है, या फिर एक का सिखाने का और एक का ग्रास्पिंग पावर, तो वो डिपेंड करता है कि कौन कैसा ग्रास्प कर रहा है और कौन कैसे सिखा रहा है. राइट. उसके ऊपर मोस्टली हम जब कॉलेजेस जाते हैं, सेमिनार लेते हैं बच्चों के, तो होता क्या है, बच्चे बिगिन में आई सी व्हाट डू दे थिंक बिफोर आई होल्ड द सेशन. इंग्लिश के टीचर आ गए, इंग्लिश पढ़ाएंगे, बट आई हैव नेवर टॉट इन माय लाइफ येट इन एनी कॉलेज एज फार एज सेमिनार इज कंसर्न इंग्लिश. वहां, जबकि अब ये कंपलसरी भी हो गया है, 30 आवर्स शायद से इम्प्रूविंग कुछ ऐसा कोर्स अभी कॉलेजेस में आया है, होगा, स्किल डेवलपमेंट का है. तो मैं अभी गया था केडी के कॉलेज में, वहाँ के जो मेन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए, TNP के. तो केडी के कॉलेज में भी TNP के हर एक सेक्टर में अलग अलग हेड है. Yes. उन सबके भी एक हेड होते हैं. मिस्टर होला सर है, उनसे मिलके आया था मैं. तो उन्होंने कहा था, सर इंग्लिश तो नहीं पढ़ाओगे ना? मैंने कहा नहीं सर, डोंट पैनिक. क्योंकि माइंड में ये डाल दिया गया है कि अगर कोई इंग्लिश का टीचर आ रहा है तो वो इंग्लिश ही पढ़ाएगा. नो. तो ऐसा तो आई हैव बीन डूइंग सिंस 2005 प्रोफेशनली मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ. तो मुझे वो चीज नहीं पढ़ानी है. एक दिन में मैं आई कैन नॉट मेक पीपल एन ओरिएटर, एक अच्छा स्पीकर नहीं बनवा सकता, उनको अच्छा प्रवक्ता नहीं बना सकता, unless they have got the good listening skills. If somebody listens to me does not mean will become an orator. लेकिन वो मेथड, वो प्रोसेस जो हम देते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं क्या करता हूँ, when I hold this session, so what I do, picking part, मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे बच्चों की एक ऐसी वेन को, हम नर्व्स को पकड़ें जिसमें बच्चे हमें सपोर्ट करें. बिकॉज मोस्टली यूथ दे नो, मेरा एक स्टेटमेंट है, नो नथिंग बट वांट टू टेल यू एवरीथिंग. आई नो नथिंग बट आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग. जानता मैं कुछ नहीं हूँ, बट सब कुछ बताना चाहता हूँ. मैं सारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कह सकता, बट मोस्टली चिल्ड्रन ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैं भी व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ देम ऐसा ही सोचता था.
कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अब फील होता है जैसे जैसे हम नॉलेज से फिलअप करते हैं, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में डालते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वी नो नथिंग। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे भी। आज आपके जो कॉलीग्स हैं उनसे बात करी, दे ऑल्सो हैव बीन टीचिंग मी। आई ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या सीखने को मिल सकता है आउट ऑफ दैट। तो बच्चे जब हम जाते हैं उनको देने सेमिनार, तो दे थिंक दे नो ऑल द थिंग्स। उनकी मैं सबकॉन्शियस माइंड से छेड़खानी नहीं कर सकता, तो उनका एक न्यूरोपाथ बना हुआ है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, आई विल शो देम वन पिक्चर and ask them to speak. What do you find in that? Check करो क्या दिक्कत है. Let them speak. When they speak, then tell them don't disagree. Don't agree. What do you need to say? Yeah, it's okay, but there's this problem. तो ये एक स्किल होती है. डायरेक्टली आप डिसअग्री मत करो, डायरेक्टली आप अग्री मत करो. तो क्या करें? 20% हाँ, 30% ना, 60% हाँ, 80% ना. इससे क्या होता है, हम मैच करते हैं. What I'm doing to do that I'm trying to balance. तो एक बच्चे ने बोला सर ये है. मैंने कहा अग्री बट अलग है ये. आपने जो बोला वो करेक्ट है बट यहाँ मैच नहीं कर रहा. तो उस बच्चे को ये लगा अरे सर ने मेरी इंसल्ट भी नहीं करी, अग्री भी किया, बट वो जो मैंने बोला वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया. फिर ये बच्चे ने कहा सर ये दिस इज लाइक दिस. नो. मैंने कहा नॉट इन दैट वे, यू आर वेरी नियर. तो होता क्या है, बच्चों को लगता है अरे सर इंसल्ट भी नहीं करे, तो आई एम नॉट टीचिंग देम इंग्लिश एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इट्स अ स्किल. एग्जैक्टली. तो वो जो शेयर कर, उनका बोलना बहुत जरूरी है. सो व्हेन दे स्पीक एग्जैक्टली, उसमें क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है. वो इंप्रूव करते हैं. ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दे डू लाइक दिस. तो मैं उनसे बुलवाता हूँ ऑटोमेटिकली. मेरे सेमिनार्स में आप देखिएगा देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अलोंग विद द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जो ट्रेनर है वो भी हैं, प्लस लेक्चरर्स भी हैं. तो केडीके कॉलेज ही नहीं, नेवी के जो टीचर्स, नेवी में एक्चुअली होता क्या है, अर्ली एज में सिलेक्शन हो जाता है इनका. तो इनके पास समय नहीं होता है स्टडी करने का. तो गवर्नमेंट इनके लिए एक पॉलिसी चलाती है, स्किल का ही चलाती है. अभी वो रिटायरमेंट के बाद क्या करे, उनके पास रिटायरमेंट के बाद भी कुछ जॉब होना चाहिए. तो इसलिए वो उनका स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलाती है. तो वहां पे भी गया था, गार्डगिल कॉलेज है, पांडव कॉलेज के पास में ही है. तो वहां पे कम से कम 40 से 50 नेवी के जो थे सारे कैंडिडेट्स थे. और क्या पर्सनालिटीज थी, क्या एक्टिव लोग थे. बिगिन में सपोर्ट ही नहीं करे थे क्योंकि उनका एक अलग से मेथड रहता है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद एवरीबॉडी स्टार्टेड सपोर्टिंग. और 1.5 घंटे बाद दे गेव मी द फीडबैक. डीन, वहां के जो टीचर्स, लेक्चरर्स, सबने एक अच्छा फीडबैक दिया. आई हैव गॉट द फीडबैक. तो वो फीडबैक कब मिला, जब मुझे पता था मुझे उनको पढ़ाना नहीं है. इफ आई एम टू टीच, तो एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता. बट ऐसा क्या है जो उनको थोड़ा सा मैं हल्का सा इग्नाइट करूं, एंड दे मस्ट सपोर्ट मी. तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए आपके पास, इट शुड बी क्रिस्पी, इट शुड बी बिट हॉट एंड सेक्सी. दे मस्ट लिसन टू दैट टॉपिक एंड दे शुड पुट देयर आइडियाज ओवर दैट. यस. तो ये ऐसा होना चाहिए जो कैची भी हो, और दे मस्ट इम्प्रूव. ऐसा नहीं कि बस हमेशा एंजॉय करने का. नो, ह्यूमर के साथ साथ एक वहां पे एक ऐसा लॉजिक, तभी हम बोलते हैं वी शुड बी कोहेरेंट. एक व्यक्ति सिर्फ ऐसा नहीं कि हमेशा मैजिक पे विश्वास करता है, वो कोहेरेंट इसलिए है क्योंकि आइडियाज व्हाट द पर्सन इज डिलीवरिंग, इट्स नॉट आर नॉट बेस्ड ऑन मैजिक, दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक. And the ideas what person is delivering, the person has got the clarity. Ideas, उसके पास वेग आइडियाज नहीं है, आइडियाज ब्लर नहीं है, उसको क्लियरिटी है. तो ये चीजें हम सेमिनार में देते हैं. तो ऑटोमेटिकली मैं ये बोलता हूँ कि मैं जब कभी भी किसी भी कॉलेज में हम कहीं भी जाते हैं, सो वी मोस्टली वी डोंट टीच देम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल, वी टेल देम हाउ दे कैन बी इंस्पायर्ड. सो वो स्प्रिंट नहीं है, इट्स अ बिग मैराथन. तो मैं उनको बोलता हूँ कि आज मैं एक दिन के लिए आया हूँ, और गार्डगिल कॉलेज में तो ये हुआ था कि सर अगर आपका सेमिनार पसंद आएगा तो हम आपको 3 दिन के लिए बुलाएंगे. कैश भी देते हैं ऑफ कोर्स, वो दे गिव द मनी, इट्स अ डिफरेंट टास्क, बट वी डू नॉट गो फॉर द मनी सेक. हम वहां पे इसलिए जाते हैं बिकॉज वहां पे वो जो गुडविल है वो और स्ट्रांग होती है हमारी. सो व्हेन आई वेंट देयर फर्स्ट टाइम, दे अप्रिशिएटेड. डीन अगेन कॉल्ड मी
देन ही गेव मी वन अनदर ऑफर, क्योंकि अभी उनका शायद से ट्रांसफर हुआ है हैदराबाद में. सो ही सेड टू मी, आई विल कॉल यू. आई सेड सर हैदराबाद बहुत दूर हो जाएगा. अरे जितेंद्र डोंट वरी, गोइंग कमिंग एवरीथिंग, 7 दिन के लिए आना. तो 7 days गोइंग देयर. तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है वो थोड़ा डांस करने लगता है, ये प्रॉब्लम होती है. सो वी बिलीव कि ये चीज तब आती है जब हम स्प्रिंट पे ना वर्क करके मैराथन पे वर्क करते हैं. जो लंबे समय तक जाती है, इट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मजा आता है उस चीज को पढ़ाने में भी. तो बच्चे भी इंप्रूव करते हैं. तो वो ट्रेनिंग में जब नेवी के लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक दिया, फिर तीसरा टॉपिक दिया, तो दे इम्प्रूव्ड, दे सपोर्टेड. ऐसा होता है. तो ये है कि स्प्रिंट के लिए मत जाओ, गो फॉर द मैराथन. स्प्रिंट के थ्रू या मैराथन पे जाएंगे, ये बात भी सच है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली मैराथन पे जाएंगे तो लेकिन वो स्प्रिंट के लिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा, इट्स नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आज मैं इफ आई गो फॉर अ जिम, तो आज मैं जो लेग प्रेस करता हूँ उसमें 200 किलो आज जो मैं उठा रहा हूँ वो आज पहले दिन में नहीं हुआ है. मैं 1.5 साल से रेगुलर जा रहा हूँ, तो आई हैव द कैपेसिटी. लेकिन बिगिन मैंने वहीं से करी, जीरो लेवल से. सो वी शो देम, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर बट वी विल ब्रिंग यू अप टू दिस. ये और ये में अंतर है. वी शो इट्स जीरो बट व्हेन यू कम वाओ. यस. तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं इट्स कॉल्ड द सुपर क्वालिफ्रेजालिस्टिक एक्सपियालिडोसिस. तो हम बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक आओ, मजा आएगा. सो बेसिकली हम स्प्रिंट से स्टार्ट करते हैं बट फोकस मैराथन पे है. यस. स्प्रिंट पे नहीं है. इट्स ऑल अबाउट, जैसे अभी आपने प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया, KISS, EIFT. सो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में चल रहा था सबकी ONTT भी एक हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, नोट्स, टेंटेटिव, डिलीवरी. ऑब्जेक्टिव, नोट्स, टेंटेटिव, डिलीवरी. ऑब्जर्वेशन, नोट्स, टेंटेटिव, डिलीवरी. टेंटेटिव एंड डिलीवरी. ये आपसे सीखने को मिल गया मुझे आज. नहीं, मुझे आपसे एक्चुअली बात करते करते बैक ऑफ द माइंड वो थॉट चल रहा था कि अगर ऐसे शॉर्ट टर्म से हम कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना बात करते करते कुछ और भी 2-3 थे, लेकिन वो अभी क्योंकि आपने ये आइडिया डाला और इंस्टेंटली आपने इम्प्लीमेंट किया. तो ये करेज, आप देखिए एक प्रोसेस है, आपने उसको समझा. मैंने ABC बोला, आपने KISS बोला, मैंने EIFT बोला, आपने फिर एक और दिया. तो हो क्या रहा है, मैच कर रहे हैं. मैच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप बोल रहे हैं कि सर ये मेथड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. Every single method which supports us does not mean it supports others, but can be possible. 100 में से 3 को तो सपोर्ट करेगा. एग्जैक्टली. तो मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है, बट हो सकता है कईयों के लिए हो. आज हम जब यहाँ पॉडकास्ट पे बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं. हो सकता है हमने 500 लोगों को भेजा हो, 500 लोगों के लिए नहीं है, कम से कम 2 लोगों के लिए तो होगा, वही काफी है. ऑब्वियसली. तो सक्सेस रेशियो आप हमेशा चेक करना, आउट ऑफ 100 3 to 4% होता है. वही है. एप्पल 3 से 4% मार्केट कवर करता है बट अभी भी फर्स्ट नंबर पे. तो 3 से 4% सक्सेस रेशियो होता है. बिल गेट्स भी यही कहते थे. आई हेल्ड दिस सेमिनार, lakhs of people came. Yes. I showed them my product, thousands of people showed the interest. Again I held this seminar, hundreds of people came. Out of 100 people, 3 people showed the interest for buying, and out of 3, 1 and 2 bought. तो 1 से 2 लोगों ने बिल गेट्स बनाया है. ओके. ऐसा है. तो ये सक्सेस रेशियो जो रियली मार्केट का होता है वो 3 से 4% होता है. हम कोई भी फ्रेंचाइजी जो होती है हम लेते हैं, जो स्पेशली स्कूल्स के होते हैं, वो अपने 2 से 3 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं पहले. दे नेवर कवर होल सिटी. तो बड़े बड़े आप जो होर्डिंग्स लगाते हैं, यू डोंट नीड टू डू, पहले 2 से 3 किलोमीटर को एरिया को कवर कर लो आप. 2 से 3 किलोमीटर, इसका मतलब आप हजारों में लोगों को कवर कर रहे हैं. हजारों में से जो रेशियो है, सपोज करो 1000 पीपल हैव सीन, मैं सक्सेस रेशियो मानता हूँ 3%. तो 300 लोग, 300 में से फिर सोचता हूं कितने लोग ज्वाइन करेंगे, उसका भी 3% ले लेते हैं. ठीक है. तो कम से कम 10 से 15 बच्चों ने तो ज्वाइन किया. यस. है ना. तो व्हेन आई केम टू द नागपुर, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, सो मैं आई वाज कंप्लीटली ब्रोक. पूरा ब्रोक माने फॉरगिव माय लैंग्वेज, मेरी भाषा को क्षमा करिएगा, इसको हम फोकट बोलते हैं. मतलब फोकट. मैं पूरा फोकट हो गया था. आई हैड दी मतलब फ्रेंचाइजी लेके आया था एक इंस्टीट्यूट की, कुछ था ही नहीं.
तो वहाँ पे भी पैसा डाला। और फ्रेंचाइजी अभी तो 25-25-30 हज़ार में देते हैं, पहले तो 3 लाख में देते थे। उसके भी 1,80,000 भी वहाँ पे करे। अकाउंट में 3 लाख ही थे, 1,80 के तो 1,20 लेके आया, 1,20 में लैंडलॉर्ड को 1 लाख दे दिया। कुछ बचा नहीं। सीता दीदी मेरी जो कोटा में मुझे बहुत प्यार करती हैं, जो बनी हुई हैं, ऐसे मेरी बहुत सारी सिस्टर्स बनी हुई हैं, शी लव्स मी अलॉट, मेरे बेटे जैसा मानती है मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा ये कार्ड लेके जा। मैंने कहा नहीं दीदी, बोला लेके जा। तो उनके अकाउंट से मैंने फिर 40,000 निकाले। फिर एक लास्ट जुआ, इट वॉज अ गैम्बल, मंथ ऑफ मार्च, दैनिक भास्कर में मैंने 18,000 का ऐड दिया था। और बस वो लास्ट जब मैंने डेट दी बैच की, उसमें 18 लोगों ने ज्वाइन किया। मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम 90,000 थी। तो वो चीज वहां से बस, देन आई नेवर लुक्ड बैक। तो वो बस एक लास्ट, एक इट वॉज अ गैम्बल। तो रिस्क लिया तो आया, नहीं लेता तो ऑलरेडी मैं अभी जयपुर में घर पे बैठा होता, भाइयों के साथ कुछ नहीं कर रहा होता, आपके साथ नहीं होता, कॉफी नहीं ले रहा था, बस वही है। ऐसा चल रहा है। Yes, तो वो चीज हम मतलब थोड़े थोड़े मेथड हैं, उन पे वर्क करें, आपने exactly. बताया, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा है सर। सो जितेंद्र सर के साथ ये बातचीत ऐसी ही शुरू रहेगी। ये था टीआरपी अनफिल्टर्ड के सेकंड एपिसोड का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए आपको बने रहना होगा टीआरपी के इस चैनल पर। टीआरपी अनफिल्टर्ड पावर्ड बाय कर्मयोग ग्रुप। वेन्यू पार्टनर द co-working कंपनी देवनगर नागपुर एंड रिफ्रेशमेंट पार्टनर्स कैफे जरीपटका नागपुर। अभी इस एपिसोड में, इस पार्ट में मेरा हो चला है चलने का वक्त। मैं चलता हूँ, मिलते हैं इसी एपिसोड के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा के, उसके बाजू में घंटी है, उस घंटी को दबा के आपको क्या पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं टीआरपी अनफिल्टर्ड के दूसरे एपिसोड के दूसरे भाग में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चले, उस घंटी को दबा के आपको पता चलेगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन। सो कर लीजिए उतना, और बाकी तो आप करते ही हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं टीआरपी अनफिल्टर्ड के दूसरे एपिसोड के दूसरे भाग में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इस वीडियो को। धन्यवाद।